बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाई 2026 इस सिलसिले में जो हाजी साहबान हज पे जा रहे हैं वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे, मुख्तलिफ इस पर चीज़ें होंगी जिसमें आपको बताया जाएगा इहराम के मुतालिक, जूतों के मुतालिक, कपड़ों के मुतालिक, और जो आपके दिन वहाँ पे गुजरेंगे उनके मुतालिक बताया जाएगा। चलिए हम वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो वो हाजी साहबान जो हज के लिए मुंतखब हो गए हैं उन सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप लोग भी कहें आमीन। अगर कमेंट्स में लिख देंगे आमीन तो अल्लाह ताला किसकी भी आमीन कबूल कर सकता है। सबसे पहले तो आपने जो आपको बताएंगे एहराम के मुतालिक, बाज़ार से जाके आपने 2 एहराम ख़रीद लेने हैं। पहले बताने का मकसद ये था कि आप पे फाइनेंशली बोझ ना आए, आप थोड़े थोड़े करके चीज़ें ख़रीदते रहेंगे। अभी आपके पास टाइम काफ़ी सारा पड़ा हुआ है तो इसलिए आपको इसमें आसानी रहेगी। इनका चीज़ों का बताने का मकसद भी यही है। तो सबसे पहले तो आपने 2 एहराम ख़रीदने हैं। 2 एहराम ख़रीदने आपने टावल वाले, उसमें और किसी चीज़ का आपने एहराम नहीं ख़रीदना। टावल में ये होगा कि पसीना भी आएगा तो आपका उसमें जज़ब हो जाएगा। और वहाँ जब दौरान हज या दौरान उम्रा या मक्का में जो आप अयाम गुजरेंगे, मुताफ में अगर आपने जाना होगा तो आपको एहराम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 एहराम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको अगर गंदे हो जाते हैं तो आपको उनको वॉश भी करना होगा। तो इसलिए कम से कम 2 एहराम तो आपके पास लाजमी होने चाहिए। उससे ज़्यादा 1-2 ले लेंगे तो फिर वो 3 कर ले मैक्सिमम, इसलिए कि फिर उन्होंने जगह भी घेरनी है, वज़न का मसला भी आ जाएगा, आपकी और चीज़ें भी होंगी। उसके बाद आपकी आ जाएगी बारी जूतों की। जूते आपने सॉफ्टवेयर नहीं लेनी, कैंची चप्पल नहीं ख़रीदनी। सिर्फ आपके टखनों से आपका एहराम या आपके जो कपड़े हैं वो ऊंचे होने चाहिए, बकाया सब चलेगा। चप्पल में ये होगा कि वो ज़्यादातर लोग चप्पल ही पहन के जाते हैं यहाँ से, लेकिन आप उन्हें यहाँ से अपने पाँव में वो जूता पहनना है जो कंफर्टेबल हो। बाज़ार से कोई कंफर्टेबल जूता आपने ख़रीदना है, चाहे उसमें जॉगर्स आ जाएं, उसमें चाहे दूसरे शूज़, कोई भी शूज़ हों जो आपको कंफर्टेबल रहें, वो आपने ख़रीदने हैं। और वो 2-3 माह पहले ही आपने लेके उनको यूज़ करना शुरू कर देना है, चाहे घर में कर लें या बाहर कर लें, ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएं और आपके पाँव को तकलीफ़ ना दें। उसके बाद फिर बारी आ जाएगी आपके कपड़ों की। कपड़े फिर आपने जो आप पहनते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं या जो भी पहनते हैं आप, वो आपने 4-5 जो हैं जोड़े कम से कम ये अपने पास रखने हैं। कलर इसमें आपने वो कलर लेने हैं कि बहुत डार्क भी ना हो, बहुत लाइट भी ना हो, ताकि 1-2-3 दिन चल जाए। कपड़ों के साथ साथ आपने अपने लिए कोशिश करनी है कि ट्राउज़र और शर्ट जो आप पहनते हैं जिसमें आप इजी रहते हैं, अगर वो आपको इजी है तो वो अपने पास रख लें जिसमें आप इजी रहें। वहाँ जाके ये नहीं देखा जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है। वहाँ आपने उस तरीके से इबादत में मशगूल होना है कि जो आपको चीज़ इजी रहेगी। अगर आपको जो दूसरे लिबास हैं जिसमें आप इजी होंगे वो आप अपने पास रख लीजिएगा। ट्राउज़र शर्ट का तो ये है ना कि आप रात को तो उसको यूज़ करेंगे या जब आप आराम करने के लिए लेटेंगे। और शराब भी आप रख लें आने जाने के लिए मस्जिद में, हरम में। अगर आपने मुताफ में नहीं जाना, अगर मुताफ में जाना तो फिर आपको एहराम बांधना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई, कपड़े भी हो गए, आप पे एहराम भी हो गया, जूतों का भी मुतालिक मैंने आपको बता दिया। बनियाने साथ 1-2 रख लीजिएगा, वो आपके बेशुमार काम आएंगी जब आप एहराम के बगैर होंगे, चाहे ट्राउज़र में हो चाहे शलवार कमीज़ में हो, ये आपको कंफर्टेबल रहेगी।
مسواک اگر آپ نے یہیں سے لے کے جانی ہے، وہاں آپ کو آپ کی پسند کی مسواک کافی مہنگی ملے گی، تو یہاں آپ کو مسواک سستی مل جائے گی۔ تولیہ اپنے پاس رکھ لیجیے گا، نہانے کے بعد آپ کے کام آئے گا۔ بغیر خوشبو کے صابن بھی آپ نے 5-6 پیس رکھ لینے اپنے پاس، کیونکہ حج لانگ ہوگا تو وہاں پھر آپ کے وہ بغیر خوشبو کے اگر آپ نے حج کے دوران یا عمرے کے دوران جو آپ نے چیز یوز کرنی ہے نا، وہ آپ اسی سے کر لیجیے گا۔ تو اس لیے ایک ہی چیز لے لیجیے گا جو خوشبو کے بغیر صابن ہو، وہ لے لیجیے گا، اس سے آپ نے نہانا بھی ہوگا۔ شارٹ حج ہے تب بھی آپ کے کم از کم 25 سے 28 دن ہے، اگر لانگ حج ہے تو تب بھی آپ 42 سے 45 دن آپ کے لگ جائیں گے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہی آپ نے جانا ہے۔ اور جو حضرات اکیلے جا رہے ہیں ان کو وہاں جا کے واشنگ مشین بھی یوز کرنی پڑے گی۔ وہاں زیادہ تر ڈیجیٹل واشنگ مشینیں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ کچھ اور ہوگا، وہ بھی میں کسی دن آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے، تاکہ عام روٹی کے گھروں میں ڈیجیٹل واشنگ مشینیں نہیں ہوتی، وہ دوسری مشینیں ہوتی ہیں، تو وہاں چونکہ وہ ڈیجیٹل مشینیں ہوں گی، اس لیے آپ کو وہاں پہ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے اس کی یہاں سے ٹریننگ لے کے جائیے گا، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، وہاں مشین کو آپریٹ کرنا سیکھ کے جائیے گا یہاں سے، کہ اسے آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بہت سارے کام آئیں گی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ میرے چینل عمرہ میں آسانی کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آنے والے دنوں میں مزید میں ڈیلی بیس پہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تاکہ حج کے دنوں میں آپ کے لیے وہ سمجھنے میں آسانیاں رہیں گی۔ جب حاجی کیمپ سٹارٹ ہو جائیں گے پھر وہاں حاجی کیمپ میں بھی آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ تو یہ ہماری کوشش ہے آپ کے لیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔